आज हम मौजूद हैं रोहिणी रिठाला विधानसभा के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता गणेश साह जी के पास मौजूद है। गणेश साह जी, जिस तरीके से आपने जनता के हित के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया, दिन नहीं देखा आपने, रात नहीं देखा, तो किस तरीके से आप इस बार जो है आपने दावा किया शायद विधानसभा जो है चुनाव लड़ने वाले आप जो है रिठाला विधानसभा से। सबसे पहले लाखों जो दर्शक देख रहे हैं, अपना एक बार आप परिचय दें। जी, सबको नमस्कार। और मैं गणेश साह, रिठाला विधानसभा रोहिणी से जी। और देखिए, दिल्ली में अब बदलाव चाहती है जी, जनता भी अब बदलाव चाहती है। और मोदी जी ने भी निमंत्रण दिया था कि युवा नेता को आना चाहिए। जी बिल्कुल। तो हम लोग युवा में हैं अभी जी। और हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली में सरकार बनाए और अपनी मोदी जी को मजबूत बनाए जी। और जो बीजेपी का सरकार इस बार आना ही आना है जी। और हम लोग इसी हिसाब से काम भी कर रहे हैं और दिल्ली को चाहत भी है कि मोदी जी आए। जी गणेश साह जी, मैं आपसे एक बात करूंगा। जिस तरीके से दिल्ली में जी जी मैं बात करूं, आम आदमी पार्टी लगातार शराब घोटाले में लिप्त है, गंदे पानी में लिप्त है और मोहल्ला क्लिनिक दवाइयां नहीं है, अस्पताल में सुविधाएं अच्छी नहीं। क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात नहीं किया है? वोट जब लेना था तो आम आदमी पार्टी हम जनता के लिए काम करेंगे। देखो, इन्होंने बिल्कुल धोखा दिया है और सबको ठगा है। जी। देश अभी दिल्ली जो है ठगे में, टूटी सड़कें, गंदे पानी, बिल्कुल यही सब करा है। क्या करा है, पहले तो लालच दे दिया कि फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, अच्छे सड़कें देंगे। अब देखो, आप किसी भी गली में चले जाओ, सारे गली जाम, सारी गली टूटी हुई, नाला में किसी में पानी नहीं चलती जी। और सारे सड़कों पे पानी, अगर एक थोड़ी सी भी बारिश आ जाए तो सड़कों में पानी चलता है। जी। ना सफाई, इतनी गंदगी है पूछो मत। जी। किसी भी गली में आप चले जाओ, जी। गंदगी, कूड़े ढेर लगा पड़ा है, ना सफाई करता है। पहले बहाना ले लेता था ये एमसीडी के काम है, एमसीडी है। अब तो पहले तो जनता ने एमसीडी भी दे दिया इनको और फिर भी कुछ काम नहीं कर रहे मैं हैं। आपको रोको, इस बात पे रोकूंगा आपको। जी। तो पहले आम आदमी पार्टी कहती थी हम दिल्ली के अंदर तो हैं, हम एमसीडी के अंदर नहीं है, हमारी एमसीडी के अंदर सरकार बनाओ, एमसीडी के अंदर हमारी सरकार बनेगी तो हम काम करेंगे। अब एमसीडी दिल्ली की जनता ने दे दी। अब ये तो केजरीवाल जी जो है अब बिल्कुल झूठ बोलते हैं, सारी बातें झूठे बोलते हैं। जी। उन्होंने बस अब राजनीति करना, पहले तो इन्होंने बोला था कि भाई हम किसी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। हाँ, अब देखो, मैं भी ये सवाल करने वाला था, लेकिन आपने पहले जवाब दे अब दिया। देखो क्या है कि सारे पहले राहुल गांधी हो चाहे लालू यादव हो, सबको चोर बोलते थे जी। और अब उन्हीं के साथ कंधे पे कंधा मिला के जाते हैं। अभी जी। झारखंड में सरकार बना है, उसमें जाके शामिल भी हो रहे, सबको वो कर अभी रहे हैं। दिल्ली में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, जी, आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकल के आई थी। हाँ, कह रही थी कि आप कांग्रेस के खिलाफ आई थी और कांग्रेस की जो झोली में जाके बैठ गई, ये बूथ में जाके बैठ गई। केजरीवाल के साथ जुड़े हुए थे जी। और हमने भी वोट दिया था। ऐसी जी। बात नहीं, हम लोग भी चाहते थे कि केजरीवाल बढ़िया ईमानदार आदमी है। जी। जब आए थे शुरू में, जब पहली बार आया था तो बिल्कुल कोई एमसीडी में हो या पुलिस हो, कोई रिश्वत नहीं लेता था। जी। वाकई में नहीं लेता था, उनके डर था। जी। पर वो सारे डर खराब हो गया। अब लीडरशिप वो चला नहीं पा रहे। जिस तरीके से शराब घोटाला जी। हुआ है दिल्ली के अंदर में, मैं बात करूंगा दिल्ली की। जी। दिल्ली में पहली बार मैं बात करूं, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पहले काम किया था उसके मुकाबले दूसरी बार सरकार बनी, जब तीसरी बार सरकार बनी, 1/28 की सरकार बनी थी। अब जो है देखिए, अब वो उनको अब सरकार चाहिए बस, और कुछ नहीं। जनता की भलाई में कुछ काम नहीं करना है। अगर काम करना होता तो दिल्ली में काम करते। अभी देखो, पंजाब में जो सिख पे हमला हुआ है, उन पे हमला होने के बाद अब क्या कर रही है वो? वैसे कुछ नहीं कर रहा है। जी। इल्जाम लगा रहा है, क्या इल्जाम लगा रहा है कि पंजाब को और पंजाबियों को बदनाम करने में लगा हुआ है सरकार। जी। अरे उनके पास इतना टाइम थोड़ी है जो बदनामी करने को लगे रहेंगे। जी सर। मैं आपसे बात करूंगा आज कि शराब घोटाले की बात करूंगा। जिस नीति को ना तो कांग्रेस पार्टी ने बदला, ना तो 50 सालों के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने इस नीति को बदला, आम आदमी पार्टी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी इस नीति को बदलने की? कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए जो है ये नए बदलाव किए। उनको फंड की जरूरत था जी। और वहीं से फंड एक आ सकता था। जी। उन्होंने वैसे सेटिंग बैठाया, जो फंड आ गया। जी। उनके पास फंड आ गया, उसके चक्कर में देखिए कितनी जनता बर्बाद हुआ है। इतनी जो नहीं भी पीता था वो भी शराब पीना शुरू कर दिया। गरीब आदमी इतना देखो, अब जो दिहाड़ी पे काम करता है 500-700 रुपये मजदूर में लेके काम करता है, उधर से शराब भाई 2 है फ्री है कह के
वो घर में राशन नहीं लेता था, वो दारू ले लेता था। आपके कई नेताओं का कहना है कि जो है शराब घोटाला इसलिए किया गया, इनको आम आदमी पार्टी को गोवा में चुनाव लड़ना था, पैसे की जरूरत हाँ थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनको फंड की जरूरत था। आप कहीं भी आप देखिए, गोवा में इतना खर्चा कर रहा है, पंजाब में इतना खर्चा किया है, और राज्य में हरियाणा में इतना खर्चा किया है, कहाँ से आ रही है? कोई यहाँ पर ऐसा तो है नहीं जो अपने फंड से कोई लड़ रहा है। जबरदस्ती लड़वाते हैं जी कि ले लो मेरा टिकट, ले लो और आप लड़ो जी, और फंड भी मैं ही दे रहा हूँ। तो कई उम्मीदवार ऐसे भी है कि भाई 50 लाख रुपए यहाँ से फंड मिल रहा है, 10-20 लाख खर्चा कर लिया, 40-50 लाख बचा लिए। अच्छा अच्छा। तो ऐसे यही फंड गया है, और वो शराब घोटाला में जा सकता था और कहीं से तो मिल नहीं सकता। जी गणेश शाह जी, आप जो है भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता हैं, आप बेबाक बोलते हैं, खुल के बोलते हैं बिल्कुल, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ आज जो है, अगर जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव हुआ, अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ है, तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से इनकी फिर रेवड़ी हरियाणा में जो चुनाव हुआ वहां की जनता ने नहीं लिया, इस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में पूर्व भंग सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, क्या दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को अब की बार दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी? बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखाएंगे, और सब कोई मोदी को सब कोई चाहता है, बच्चे से लेके बूढ़े तक जी। और मोदी ही ऐसा नेता है जो दिल से काम कर रहा है। और देखो कितना ऊर्जा है उनके पास, 18 घंटा 20 घंटा ड्यूटी करने के बाद भी ताजगी महसूस होता है जी। बिल्कुल, और बढ़िया है मोदी सरकार। देखो हम लोगों को टिकट मिले ना मिले इससे हमें कोई वो नहीं है, गिला शिकवा नहीं है। टिकट तो एक ही आदमी को मिलेगा, लाइन में लगा है 50-60 आदमी। मैं टिकट के मुद्दे पे बात कर लेता हूँ आपसे गणेश शाह जी। तो सबसे पहले आप ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो दरी बिछाते हैं, आपकी एक ऐसी पार्टी है, आप में जो है जात पात नहीं देखा जाता, जो दरी बिछाते हैं उनको भी टिकट दी जाती है, सम्मान किया जाता कार्यकर्ताओं का। देखिए ना, जैसे कि राजस्थान में है या यूपी में है, जो नीचे स्तर का नेता को तुरंत मुख्यमंत्री बनाया, राजस्थान में भी बनाया है जी, सब जगह बनाया है, और ऐसे ही दिल्ली में भी यही होगा जी। दिल्ली में भी जो सरकार बनेगा, जो बढ़िया काम करेगा, जो युवा होगा जी, जिसके अंदर से लगेगा कि इसके अंदर ये गुण है, लीडरशिप चलाने के लिए गुण होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए उसके अंदर जी। कि लीडरशिप ऐसा नहीं है कि कोई सीख, उसके अंदर जुनून होने चाहिए बिल्कुल। और जो सही काम करता है उनको मोदी जी को पहचान है कि क्या कर सकता है, कौन कर सकता है। जिस तरीके से दिल्ली की जनता गंदे पानी से परेशान है, मैं चाहे पानी के बिल को बात कर लेता हूँ, चाहे 200 यूनिट बिजली फ्री थी, लेकिन लोगों के जिनके पानी के बिल तो आ ही रहे हैं, लेकिन जिनके मकान बंद है उनकी भी 2-2, 3-3 लाख रुपए बिल आ रही है। तो क्या दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं जो है फेल है? सर अब आप चले जाइए पानी दफ्तर पे चले जाइए, अब वो पता ही नहीं चलेगा कितने का बिल है, क्या लफड़ा है, क्या रीडिंग करना है, कैसे रीडिंग करना है, कौन सा मीटर लगाना है, उनको ये नहीं पता। किसी का बिल आपको 10,000 का बता देगा, किसी का 20,000 का बता देगा, किसी का 50,000 का बता देगा जी। अब अगर रेगुलर बिल आए और नॉर्मल बिल आए तो जनता भी भरेगी जी। अब आपका बिल आए तो 2,000 रुपये का, 1,000 रुपये का, तो आप भी भरोगे, और आपका बिल भेज दे 50,000 का, लाख रुपए का, तो आप क्या भरोगे? बिल्कुल। तो फिर उसी में घोटाला होता है, फिर सेटिंग करो, फिर जो रीडिंग करने आता है वही खा के चला जाता है। अच्छा, जिस तरीके से दिल्ली की जनता परेशान है जी, सारे समस्याओं को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे बिल की बात हो जी, और चाहे वो गंदे पानी की बात हो जी। अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक में भी दवाइयाँ नहीं है, जनता परेशान है। गंदा अभी देखिए, अम्बेडकर में हम गए थे कुछ दिन पहले जी, अभी की हालात ऐसी है, एक बेड पे 2-2 पेशेंट बैठा रखा है जी, और दोनों पेशेंट अब कैसे गुजारा करें, एक दूसरे के भी वो हो सकता है जी, इन्फेक्शन हो सकता है। एक बेड पे 2 पेशेंट है जी, और उनको भी दवाई नहीं मिलता है, 10-10 दिन वेट करना पड़ता है जी। अब इसमें क्या करा जाए? सरकार तो बोल तो रही है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि दिल्ली सरकार फेल है? बिल्कुल फेल है, हमको बहुत ही फेल है। अब इनको तो आना ही नहीं चाहिए, अगर आ गया तो समझ लो दिल्ली की भविष्य खराब होगा ना, तभी आ सकता है ये, नहीं तो अगर दिल्ली की भविष्य कोई चाहता है, कोई जनता भी चाहती है कि इसमें सही होना चाहिए। देखिए हमारे पानी फ्री होने से 1,000-2,000 रुपए का बिल माफ कर देने से कुछ नहीं होगा। जनता को रोजगार चाहिए, रोजगार भी चाहिए, हमारे घर की गली भी साफ सुथरा रहना चाहिए, और रोड भी बननी चाहिए, गलियां भी बननी चाहिए। अब देखिए ना, धूल पोल्यूशन देखिए कितना बढ़ रहा है जी। इस पोल्यूशन के चक्कर में देखिए महीनों दिन छुट्टी हो गया, गरीब आदमी क्या करेगा? दिवाली के बाद छुट्टी मार दिया, कब तक आदमी करेगा बताओ जी।
तो जिस तरीके से दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से लगातार गंदे पानी को लेकर सारे मुद्दे को लेकर परेशान है, तो क्या दिल्ली की जनता इस बार आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी? बिल्कुल बाहर की दिखाएगी, और हम कह रहे हैं बीजेपी पूरी बहुमत से आएगी इस बार, और जो भी आएंगे मतलब फुल बहुमत से आएंगे हमारी बीजेपी सरकार इस बार जी। और यहाँ का रिठाला विधानसभा में जो भी उम्मीदवार हो, हम तो पहले चाहते हैं कि हमारे को मिले, और जी। हमें नहीं भी मिलता है, और पार्टी हमें जिनको भी टिकट देता है, देखिए पार्टी की चेतना लेवल अलग है, जी। वो सोचेंगे कि किनके अंदर ये गुण है जो यहाँ का टिकट निकाल सके, जी। पार्टी देखेगी, और पार्टी जिनको भी देंगे टिकट यहाँ से वो जीत के जाएंगे और यहाँ से टिकट निकालेंगे, और हम लोग उनके साथ हैं। जी, जिस तरीके से आप जनता के हित के लिए दिन रात लगे थे, अपना दिन देखते रात देखते, आप जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं, तो गणेश शाह जी मैं आज आपसे बात करूंगा, यदि आप चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं तो जनता के हित के लिए आप इसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके आप काम कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे, इससे ज्यादा करेंगे। अभी तो थोड़ा सा हम लोग घर परिवार में भी ध्यान देते हैं जी, और उसके बाद जब हम राजनीति में आ जाएंगे जी, तो घर परिवार को थोड़ा सा साइड करके जी, फुल जैसे देश के प्रति समर्पित हो रखा है मोदी जी, उसी तरह मैं तो चाहता हूँ कि मोदी जी के शरण में रह के जी, कुछ साल ट्रेनिंग लेके और फिर बढ़िया से राजनीति करें। मैं अब बात कर लेता हूँ थोड़ा यूपी पे। जी जी जी। जिस तरीके से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी सरकार चला रहे हैं जी, क्या आपको लगता है हिंदुस्तान के अंदर में ऐसा मुख्यमंत्री है जिस तरीके वो सरकार चला रहे हैं? वहाँ पे क्राइम देखो 0 हो गए। बिल्कुल सर है, और है अभी, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो जी, वैसे है, और भी लाइन में लगे हुए हैं, जिनको मौका मिलेगा उसी हिसाब से करेंगे जी। दिल्ली में भी वैसे ही सरकार की बहुत ज़रूरत है जी, योगी बाबा की बहुत ज़रूरत है जी। और दिल्ली में आएंगे और उनकी लीडरशिप में ही सरकार चलेगी। मैं आपसे पहला और आखिरी सवाल कर रहा हूँ। जी सर। यदि आप दिल्ली की जनता के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली के जनता के लिए काम करेंगे, जी, आप कह रहे हैं मैं पहला कदम मेरा वही होगा, मैं अपना तन मन धन सब कुछ आपने लगा रखा है। जी, जी, तो आप जब चुनाव अगर जीत जाते हैं, चुनाव जीत के आते हैं, पार्टी आपको टिकट दे देती है जी, तो जनता के हित के लिए महिलाओं के जैसे सीएम अरविंद केजरीवाल ने 6 रेवड़ियां हैं, आपने सुना होगा, अब 7वीं रेवड़ी आ गई है, महिलाओं को 1000 रुपए महीना दिया जाएगा, तो आपकी सरकार क्या देगी? हमारी सरकार आ जाएगी ना तो महिला को हम 3100 रुपए दे देंगे। अच्छा जी जी। जब फ्री देखिए उन्होंने क्या अपने घर से तो देना नहीं है जी, जब सरकार के खजाने में से बांटना है तो केजरीवाल बांटेगा, उसके जगह पे हम बांट देंगे। जी, जी। वो 1100 देंगे, हम 3100 दे देंगे। बहुत अच्छे। तो गणेश शाह जी, यानी कि आप चुनाव अगर आप पार्टी चुनाव आपको लड़ाती है, आपको टिकट मिलती है, आप चुनाव जीतते हैं तो जनता के हित के लिए तन मन धन लगा के आप काम करेंगे। जी जी जी। दिल्ली के विकास के लिए हम लोग काम करेंगे, और दिल्ली की देखिए ऐसा चला, अगर हमारे सरकार जैसे भी केंद्र में सरकार है ना जी, और अगर दिल्ली में भी हो जाती है तो सरकार बढ़िया चलता है, फंड भी बढ़िया आएगा। अभी क्या है कि हम लोग अगर जैसे कि बीजेपी सरकार अभी जब केजरीवाल सरकार को कुछ फंड देती है काम करने के लिए, तो फंड ले तो लेती है पर काम नहीं करती। जी। जब अपनी सरकार रहेगी तो सब हिसाब भी ले सकते हैं, कौन कहाँ किया है, कहाँ यूज किया है, सारे ले सकते, लेखा जोखा हो सकता है। अभी तो हम ले नहीं सकते, जहाँ फंड देते हैं यूज करने के लिए वहाँ यूज नहीं करता जी। और ये अपने इनके जो विधायक वगैरह है सारे उसी लेवल का है, सब गड़बड़ कर रहा है। मैं राशन की बात करता हूँ, जो राशन दिल्ली के अंदर बंट रहा है गरीब जनता के लिए, वो केंद्र सरकार बंटवाती है या दिल्ली सरकार बांटती है? आप बताएं सर। केंद्र सरकार आपका राशन भी बांट रहा है, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी जो बस में बात कर रहा हूँ, जो बसें निकली हुई हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है, मोदी की सरकार के अंदर में आती है, वो बसें जो निकली हुई है ना, आम आदमी पार्टी के जो नेता है ना उस पर अपना टैग लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सर वो बस के तो देखो इतना बुरा हाल कर दिया है, फ्री करके बस का इतना हाल कर दिया कि पहले तो स्कूलों में सर ट्यूशन स्कूल जो टीचर है उनको सैलरी नहीं मिलती थी और अभी भी नहीं मिल रही है। अब बस के ड्राइवरों को भी सैलरी नहीं मिल रही है, अब उसको भी यही, और केजरीवाल सरकार उनको जवाब ये देता है कि जब टिकट फ्री में बांट रहा है तो सैलरी कहाँ से देंगे? तो सैलरी तो देनी पड़ेगी ना। सैलरी तो देनी पड़ेगी, वो तो नहीं बोल रखा है कि हमारे फ्री में कर दो बस जी। बस तो उन्होंने किया है, सैलरी तो उन्हीं को देना पड़ेगा। वो तो बताता है कि भाई आप टिकट जब फ्री में कर रखा है तो सैलरी कहाँ से मिलेगा, ये जवाब है केजरीवाल का। लाखों बीच में हड़ताल भी किया था केजरीवाल सरकार के खिलाफ,
ड्राइवर भाइयों ने किया था जी। कि ड्राइवर भाइयों ने तो बोला नहीं है कि आप फ्री में करो। जी गणेश साहब जी, लाखों हजार दर्शक आपको देख दर्शकों क्या जी कहना सर। चाहेंगे आप? देखिए फ्री में जैसे कि आजकल जो 300-400 रुपये हमारा बस का पास बन जाती है, जी 300-400 रुपये के चक्कर में हम फ्री में बस में यूज करते हैं, भीड़ भाड़ लगाते हैं, कोई फायदा नहीं है और इससे कोई फायदा नहीं है। जी इसके बजाय हम 500 रुपये का पास बना के या 400 रुपये का पास बना के महीना दिन हम यूज कर सकते जी। हैं। महीना दिन में क्या, मेरे हिसाब से अभी 3 महीने का पास बन रहा है 700 रुपये का। जी 700 रुपये में हम 3 महीने यूज कर सकते जी। हैं, तो फ्री में हम लेके क्या करेंगे? अगर हमारा रोज जाना आना है तो 700 रुपये का पास बनाया जाएगा, बिल्कुल। फ्री में लेके हम क्या करेंगे? जी। और फ्री के चक्कर में कि इतनी ड्राइवर, इतनी कॉन्ट्रैक्टर सब कर्जे में आ गए हैं। जब जी। सैलरी नहीं मिलेगा तो राशन लाना है, पानी लाना है। और दिल्ली सरकार में, दिल्ली के अंदर जो अगर कोई भी गरीब भाई है, अगर वो सैलरी टाइम से नहीं मिलेगा तो कहाँ से वो राशन लेगा, कहाँ से सब्जी लेगा? उसके चक्कर में जो छोटे मोटे फाइनेंसर होते हैं, जी डेली वेज वाले, 5-5%, 10-10% पे उनको ब्याज पे देता है, वो कर्जे में आ जाता है वो ड्राइवर। जी इतने बुरा हाल है। गणेश साहब जी, आप ये बताएं कि अब अगर दिल्ली में आज चुनाव होता, कल चुनाव होता है, जी। तो जिस तरीके दिल्ली की जनता गंदे पानी से परेशान है, तो क्या दिल्ली की जनता इस बार आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी? बिल्कुल बाहर से निकालेगा रास्ता। और जो भी आम आदमी को चाहता है, केजरीवाल को चाहता है, उनसे कई गुना लेवल मोदी जी का है। तो आपको क्या लगता है दिल्ली के अंदर में अब की बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी या चौथी बार सीएम अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे? अरविंद केजरीवाल का तो कोई उम्मीद नहीं है इस बार। जी उनको भी पता चल गया है कि कोई उम्मीद नहीं है और इस बार बीजेपी का सरकार बनेगा, फुल बहुमत से बनेगा और बढ़िया तरीके से बनेगा। दिल्ली में यही भलाई है जी। और सब जनता ने जान लिया है कि केजरीवाल कुछ नहीं करता है, झूठी वादा करता है, कुछ भी बोल देता है, उल्टे सीधे बोलना। जी और उनको लीडरशिप अब नहीं आता। पहले उन्होंने एक बार लगाया था, हम लोग भी उनके साथ थे जी और लगा कि हाँ ये काम करने वाला बंदा है, सब कुछ उन्होंने उनको दिया था, ऐसी बात नहीं कि नहीं दिया था। जी अब इस बार सब कोई परेशान आ गया है केजरीवाल से। और देखिए ना, आप देखिए विश्राम चौक पे कितने साल से टूटी सड़क, इतनी धूल मिट्टी, इतनी पोल्यूशन होता लेकिन है। अब तो बन गया है वो। अब इसलिए बढ़ गया कि चुनाव आ गया। अच्छा। और वो भी जो यहाँ का विधायक है या जैसे भी है, जो भी है, उन्होंने ज्वाइंट करके इधर उधर करके बनाया है। और वो भी देखो 10 महीना 2 महीने में टूट जाना है। जी टेम्परेरी काम किया है और इतना बुरा हाल हो जाएगा वहाँ का, इतना उसका अंदर से काम करने की जरूरत है। नीचे पता नहीं सीवर है, नाली है, क्या है, उस पर काम करने की बहुत जरूरत है। जी जी सर। तो मैं इस वक्त बात कर रहा रोहिणी अवंतिका से, जो भारतीय जनता पार्टी के तेज और तर्रार नेता, जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी से कंधा मिला के चलने वाले गणेश साह जी से। गणेश साह जी इस बार जो है रिठाला विधानसभा से टिकट के दावेदार हैं और टिकट मांग रहे हैं। यदि इनको पार्टी जो टिकट देती है तो ये जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और इस सीट को निकालने में काफी जो मेहनत करेंगे और जो है अगर इस सीट को निकल जाएगी, इन्होंने साफ साफ कहा मैं जनता के लिए काम करूंगा और गरीबों के लिए काम करूंगा। मैं कैमरामैन शाहिद सिंह साहब, नई दिल्ली। धन्यवाद।